हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनडीए 2023 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एफ एक्स दिया गया है, जी एक्स दिया गया है, कंपोजिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है और एफ ओ जी एक्स पूछा गया है। तो एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स पड़ा है। इस तरीके से एक्स के अंदर जी एक्स पड़ा है। जी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जो कि मुझे पता है 2x-3। एफ के अंदर इस x की जगह पर 2x-3 रखना है और यहाँ अगर x की जगह 2x-3 रखेंगे तो यहाँ पर भी x की जगह 2x-3 ही आएगा। तो 2x-3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास एफ ओ जी एक्स बनकर तैयार हो गया। अब उसने बाद में बोला है कि x की जगह पर 1 पुट करो, तो इस फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो 1+3, 1+2, 3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास आंसर रहेगा। तो एफ ओ जी एक्स निकाल कर एक्स की जगह पर 1 पुट करना था। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन इफ द डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज के बारे में पूछा गया। तो मॉडुलस फंक्शन है, इसको दो पार्ट के अंदर हम ब्रेक कर लेते हैं। जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है और जब एक्स 0 से छोटा है, तो इस तरीके से फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। जब x 0 से बड़ा है तब तो इस मोड का मतलब ही नहीं है। मोड x जो है वो x की तरह बिहेव करेगा। तो x+x ये फंक्शन आपके पास हो जाएगा 2x। जब x 0 से छोटा है तब इस मोड x को -x लिखते हैं, इसको हम -x लिखते हैं। तो -x से +x कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन बनकर तैयार हो गया। इसके बारे में हमें बताना है कि इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। डोमेन तो आपको पता ही आ रहा है इसका, आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। डोमेन इसका आर रहेगा। अब रेंज निकालने के लिए मैं इसके थोड़े से ग्राफ को काम में ले लेता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता ही सकते हो कि रेंज इसकी 0 से इन्फाइनाइट है। अगर एक्स 0 से छोटा है तब तो उसने बोला है कि वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो नेगेटिव एक्स के लिए मैंने वाई की वैल्यू 0 कर दी। तो इस तरीके से ग्राफ रहेगा। अगर एक्स 0 से पॉजिटिव है तो वाई बराबर 2x। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से गुजर रही है और उसका स्लोप 2 है। तो यहाँ से 2 स्लोप वाली मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, जो कि इस तरीके से चलती जाएगी। ये मेरे पास इस फंक्शन का ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ये लाइन है y इक्वल टू 2x जब x 0 से बड़ा है उसके लिए, और ये लाइन है y इक्वल टू 0 जब x 0 से छोटा है। तो y की वैल्यू 0 से लेकर इन्फाइनेट तक आ रही है, तो बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये दो क्वेश्चन का पैराग्राफ है और इसको मैं नाम दे देता हूँ तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया और ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। साइन के अंदर है पाई स्केयर एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो सबसे पहले तो मुझे पाई स्केयर की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ये 3.14 होता है, उसका स्केयर करेंगे तो ये आपके पास 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा। और उस 9 पॉइंट कुछ का आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। 9 पॉइंट कुछ भी आ जाए, जो मर्जी हो 9 पॉइंट के आगे। आपको पता है कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 9 होता है। मतलब जो पाई स्केयर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू बराबर किसके होगी? 9 के बराबर होगी। और माइनस पाई स्केयर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास आएगा, माइनस पाई स्केयर, ये होल स्केयर नहीं है, ये पाई का स्क्वेयर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस का 9 पॉइंट कुछ आएगा और जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास
-10 हो जाएगा। मतलब पाई स्केयर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह 9 पुट कर देंगे और माइनस पाई स्केयर की जगह पर -10 रख देंगे। तो मेरा जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा बिल्कुल आसान सा फंक्शन आ जाएगा, sin 9x प्लस कोस -10x। और बाकी आप जानते हैं कि कोस के अंदर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा sin 9x प्लस कोस 10x। ये मेरे पास फंक्शन है जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर बात की गई है। अब x की जगह सबसे पहले 90 डिग्री रखना है π/2। तो यहाँ पर x की जगह जब π/2 रखेंगे 90 रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 810 डिग्री, ये आ जाएगा कोस 900 डिग्री। साइन 810 डिग्री जो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आता है ये एंगल, और वहाँ पर साइन की वैल्यू 1 आती है। और 900 डिग्री जो होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कोस की वैल्यू -1 होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का 0 रहेगा। उसके बाद x की जगह पर π/4 पुट करना है, 45 पुट करना है। तो x की जगह जब आप 45 डिग्री पुट करोगे तो 9 इंटू में 45 साइन 405 डिग्री प्लस कोस 45 इंटू में 10 450 डिग्री। अब 450 डिग्री जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आता है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर कोस की वैल्यू 0 होती है। अब 405 डिग्री जो है यह 360 डिग्री से 45 ज़्यादा है, और साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/√2। डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर 2023 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपके पास 2023 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। कहता है जो फंक्शन ए से बी में, ये जो सबसे पहले तो ये जो स्लैश का साइन आपको दिखाई दे रहा है ये उल्टा स्लैश है। वो डिवाइड का साइन ऐसे होता है लेकिन ये उसका उल्टा है, और इस साइन का मतलब माइनस होता है। इस बात के ऊपर गौर करना कि साइन का मतलब जो होता है माइनस होता है। तो इस तरह ए और बी के बारे में पूछा गया है कि ए क्या होगा। तो ए हम जानते हैं डोमेन होता है, ये अपने को पता है डोमेन होता है। और डोमेन क्या बोलता है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो 3x + 5 ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 3x जो है वो -5 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू -5/3 नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो इसको देखते हुए सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। मेरा आंसर ए और बी में से, ए और डी में से कोई आएगा। उसके बाद उसने बोला फंक्शन ऑन टू है, मतलब ये जो कोड मेन है ये रेंज के बराबर है, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। तो मैं बस इस फंक्शन की रेंज निकाल लूँगा, इस फंक्शन की मैं रेंज निकाल लूँगा और मेरी बात बन जाएगी। तो इस फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। तो फंक्शन आपको दे रखा है y = 2x + 3 अपॉन 3x + 5। तो रेंज निकालने का तरीका होता है y की जगह x रख दो, x की जगह y रख दो। तो ये आ जाएगा 2y + 3 अपॉन 3y + 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy + 5x = 2y + 3। y वाली एक साइड ले, तो y के साथ आएगा 3x - 2, और ये दूसरी साइड जाएगा तो 3 माइनस में आ जाएगा 5x। और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ रही है 3 - 5x अपॉन 3x - 2। ये जो फंक्शन है और जो ये शुरू वाला फंक्शन था, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। और अगर ये इन्वर्स फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन हमें ये सिखाते हैं कि जो हमारे इन्वर्स फंक्शन का डोमेन होता है वही मेरे ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसको 0 नहीं रख सकते। 3x - 2 ≠ = 0, तो x ≠ 2/3 हो गया कि x की वैल्यू जो है वो कभी भी 2/3 नहीं आ सकती। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इसका डोमेन है वही मेरे फंक्शन की रेंज थी। तो ये भी 2023 के फर्स्ट पेपर का आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर डी ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ ही 2023 के क्वेश्चन कंप्लीट हैं। 5 क्वेश्चन आए थे 2023 के फर्स्ट पेपर में। उसके बाद अपने चलते हैं 2023 के सेकंड पेपर की ओर। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। कहता है ये जो दिया गया है क्या ये फंक्शन है, ये रिलेशन दिया गया है क्या ये फंक्शन है, उसने ये पूछा है। चलो 0 से 2 तक, 0 से लेकर
2 तक तो एक्स क्यूब वाला फंक्शन है, तो 0 से 2 तक एक्स क्यूब वाला फंक्शन है, तो मैंने इसका 0 से लेकर 2 तक इसका ग्राफ बना दिया। ये लो भाई, यहाँ पर 2 है और 2 पर वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 8 मिली है, क्योंकि x की जगह 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 8 मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया एक्स क्यूब वाला ग्राफ यहां तक। फिर उसने बोला है 2 से लेकर 8 तक आपका फंक्शन ये रहेगा। जैसे 2 रखा आपको दोबारा 8 मिला, और उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है 4 स्लोप वाली। तो इस तरीके से एक 4 स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आगे निकल जाएगी। और ये ग्राफ उसने बोला है कि 8 तक बनाना है, जहां तक भी बनाना है कोई बात नहीं, ऐसी स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि मुझे x की कोई एक वैल्यू पुट करने पर y की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो ये मेरा फंक्शन होने के साथ साथ ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। आप इस ग्राफ को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक बार काटेगी, जहां मर्जी देख लो, सिर्फ एक बार। तो ये 1 1 फंक्शन है। वर्टिकल लाइन जो है वो भी सिर्फ एक बार काट रही है, इसीलिए ये फंक्शन है। अब दूसरे वाला फंक्शन है या नहीं ये चेक करते हैं। कहता है 0 से 4 तक वैल्यू है एक्स स्क्वेयर। तो 0 से 4 तक एक्स स्क्वेयर वाला ग्राफ है, ये लो 0 से 4 तक, और 4 पर वैल्यू आ गई 16। 4 से लेकर 8 तक कहता है 3x वाला ग्राफ है, और 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 4 × 3 12। ऊपर कह रहा है 4 पर वैल्यू आ रही है 16, नीचे कह रहा है कि 4 पर वैल्यू आ रही है 12। ये कैसे हो सकता है? फंक्शन बोलता है किसी एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज हो ही नहीं सकती। आप 4 पर एक तो वैल्यू बता रहे हो 16, एक 4 पर वैल्यू बता रहे हो 12, ये संभव ही नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही नहीं है। तो फंक्शन ये बोलता है एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती। तो 4 पर ये वैल्यू 16 बता रहा था, 4 पर ये वैल्यू 12 बता रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ये रिलेशन ही रहेगा, तो हम बोलेंगे ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहेगा ए ऑप्शन। तो ये था 2023 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। f(x - y) इक्वल टू दिया है f(x), f(y) वगैरह वगैरह। तो सबसे, और हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी। चलो देखते हैं। f(1) तो चलो हमें दे रखा है कि 1/2 है, 0.5 है। अब मुझे f(2) तक जाना है। f(2) कब आएगा? जब मैं x को 2 कर दूं और y को 1 कर दूं, तो ये f(1) हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, f(1), ये f(2) हो जाएगा। ठीक है, तो मैं x की जगह 2 रखता हूँ, y की जगह 1 रखता हूँ, तो ये क्या बनेगा, f(2 - 1) 1 इक्वल टू, ये बनेगा f(2) अपॉन f(1), और यहां से f(2) की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f(1) का होल स्क्वायर, और f(1) की वैल्यू 1/2 है, तो ये मेरे पास 1/4 आ जाएगा। उसके बाद f(3) की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह 3 पुट कर दो, x की जगह 3 पुट कर देता हूँ, y की जगह चाहे 1 रख दो चाहे 2 रख दो, हमें सभी की वैल्यू पता है, तो y की जगह 1 रख दिया। तो f(3 - 1) f(2) इक्वल टू, ये ऊपर f(3) बन गया जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, अपॉन y की जगह 1 पुट करना f(1). तो यहाँ से f(3) की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है f(2) × f(1), जो कि आ रही है 1/4 × 1/2, जो कि 1/8 आ रही है। तो इससे मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि बार बार 1/2 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। f(1) 1/2 था, ये 1/4 हो गया f(2), f(3) जब देखा गया तो ये 1/8 हो गया, तो बार बार 1/2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो f(2) की वैल्यू 1/4 है, इसकी वैल्यू 1/8 है, अगला 1/16 आएगा, अगला 1/64 आएगा, 1/32 आएगा, सॉरी, उससे अगला 1/64 आएगा। यहाँ तो जीपी का कंसेप्ट लगा दो, नहीं तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 64 सीधा एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 16 बार जाएगा, अगला 8 बार, अगला 4 बार, अगला 2 बार, अगला 1 बार, तो ये आपके पास आ जाएगा 31/64। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी ऑप्शन रहेगा।
चेक कर लेते हैं। 31 सही लिखा है, 16 4 20, 20 और 10 30 और 1 31। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 2023 के सेकंड पेपर का ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला नहीं, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन का पैराग्राफ है, जिसको मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन नाम दे देता हूं। कहता है एफ एक्स दिया, जी एक्स दिया, जी ओ एफ दिया इस बार, मतलब जी के अंदर आपको एफ एक्स दिया, जी के अंदर ये गिवन है और आपको क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स गिवन है। आपको बोला गया जी एक्स बताओ, जी एक्स बताओ क्या है, ये पूछा गया। तो सुनो, जब भी जी ओ एफ दिया हो, एफ एक्स दिया हो और जी तक पहुंचना है, मतलब इस एफ एक्स को खत्म करना है, इसकी जगह पर एक्स लाना है। बिल्कुल छोटा सा काम करेंगे हम। वो छोटा सा काम क्या करेंगे, फंक्शन एफ के अंदर एक्स की जगह हम एफ इनवर्स एक्स रख देंगे। सही बात है। जब एक्स की जगह मैं एफ इनवर्स एक्स रखूंगा तो एफ से एफ इनवर्स कट जाएगा, मुझे सीधा जी एक्स मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। इसका मतलब ये जी ओ एफ वाला जो पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह पर मैं एफ का इनवर्स रखूंगा बस। तो सबसे पहले एफ का इनवर्स निकाल लेता हूं। एफ एक्स जो कि वाई होता है, इसकी वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स निकालने का तरीका है वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई, और यहां से आप वाई की वैल्यू देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 1 आ रही है, जो कि इस फंक्शन का ये इनवर्स हो गया। ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स आ गया। मैंने एफ एक्स का इनवर्स निकाला है, एफ इनवर्स एक्स। अब एक्स की जगह पर इस पूरे फंक्शन के अंदर जी ओ एफ के अंदर एक्स की जगह पर ये पुट कर दूंगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। तो इस एक्स की जगह रूट 1 प्लस एक्स रखेंगे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको काट दो। फिर माइनस है तो ये प्लस वाले को काट दो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। फिर एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 है, इस एक्स की जगह जब रूट एक्स प्लस 1 रखेंगे तो रूट का रूट करेंगे तो पावर 1/4 हो जाएगी। ये देखो पावर 1/4 पड़ी है। फिर आगे वाला प्लस वन अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो पूरे जी ओ एफ एक्स वाले फंक्शन के अंदर मैंने एक्स की जगह पर इस फंक्शन का इनवर्स पुट किया और इस फंक्शन का इनवर्स हमारे पास ये था, तो मैंने एक्स की जगह पर अंडर रूट एक्स प्लस 1 रखा। अब वो कह रहा है जी की जगह पर 15 पुट कर दो, तो फंक्शन आपके सामने ऑलरेडी है। जी की जगह पर इस पूरे के अंदर जी की एक्स की जगह पर 15 पुट कर दो, तो 15 प्लस 1 14, 14 का रूट हो जाएगा 14 का, सॉरी 15 प्लस 1 16, 16 का रूट हो जाएगा 4, ये आ गया 4। तो ये उसके बाद आ जाएगा 15 प्लस 1 16, 16 की पावर 1/4 हो जाएगा 2, फिर प्लस का 1 है, तो ये आपके पास बनेगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास रहेगा सी ऑप्शन जो है, ये इसका आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये था 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ 2023 के सेकंड पेपर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का फिर एक पैराग्राफ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या बोलता है, कहता है ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इतना दे रखा है और एफ ऑफ 0.5 पूछा है। तो ये बार बार पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन चला करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। इसकी वैल्यू x प्लस 3 है। पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह पर मैं 1/x पुट कर देता हूँ, तो ये मेरी पहली इक्वेशन थी। x की जगह जब 1/x रखूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा और ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके मुझे इसको कैंसिल करना है ताकि एफ एक्स निकल जाए। तो इसको कैंसिल करने का तरीका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा ताकि ये 1/x वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 इंटू 2 4f(x) में से ये 1f(x) को माइनस करेंगे तो 3f(x) आ गया, एज इक्वल टू ये 2 इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होएगा 2x प्लस 6, उसमें से ये दोनों माइनस हो जाएंगे 1/x, और ये लो, ये मेरे पास फंक्शन बनकर तैयार हो गया। तो यहां से f(x) की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2/3x माइनस 1/3x, 6 में से 3 गया 3, और 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे 1, ये मेरे पास फंक्शन बनकर तैयार हो गया।
अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि x की जगह 0.5 पुट करो, तो x की जगह पर 0.5 पुट करेंगे, मतलब 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ 1/2 रखा तो ये बना 1/3, यहाँ 1/2 रखा तो ये बना 2/3 और प्लस का 1 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 0.5 पुट करो। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x के साथ थोड़ा तो x तो हट ही जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x²। ये लो, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें x की जगह पर उसने बोला है 1/2 पुट करो, तो ये बनेगा 2/3 प्लस 1/2 रखा तो ये 4/3 हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 रहेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन का पैराग्राफ था 2023 के सेकंड पेपर का छठा क्वेश्चन था। और फिर 2 क्वेश्चन और है, 7वां और 8वां क्वेश्चन बोलेंगे इसको। पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है और रेंज का क्वेश्चन है। कहता है फंक्शन आपको दे रखा है, इसकी रेंज बताओ। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स की रेंज ऑलरेडी जानता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच रहती है, ये बात मैं जानता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर पाई ऐड किया गया है, तो तीनों साइड में प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा पाई से लेकर जो आपका फंक्शन बन गया पाई साइन स्क्वायर एक्स जो है वो पाई प्लस 1 के बीच रहेगा। ये लो, तो हमारे इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो पाई से लेकर पाई प्लस 1 आएगी, और दोनों के दोनों किनारे जो है वो इंक्लूड रहेंगे। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन था। फिर उसने पूछा इसका टाइम पीरियड क्या है। तो फंक्शन आपके पास है पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कांस्टेंट ही है पाई, इसका तो कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। तो एक्स की जगह क्या ऐड करूं कि इस फंक्शन में पूरे में कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा काम करेगा साइन, और साइन हो कोस हो टेन हो किसी का भी स्क्वायर आ जाए तो टाइम पीरियड होता है पाई। ये बात हम पीरियोडिक फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का टाइम पीरियड जो है पाई होता है। मतलब इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह पर अगर मैं पाई प्लस एक्स कर दूंगा तो इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो पाई रहेगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर स्क्वायर आ जाए तो उसका टाइम पीरियड पाई होता है। यह था मेरे पास 7वां और 8वां नकली क्वेश्चन, और लास्ट मेरे पास है 9वां क्वेश्चन 2023 के सेकंड पेपर का। डोमेन पूछा है, तो पहला अंडर रूट वाला बोलता है कि रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, इससे पता लगा कि एक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी आएगी। दूसरा अंडर रूट बोलता है कि इसके रूट के अंदर वाला पॉजिटिव आना चाहिए, इससे पता लगा एक्स की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी आएगी। अब ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी आएगी, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी आएगी, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू -2 से तो बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी। तो ये थे 2023 के सेकंड पेपर के 9 क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।